महाभारत का वह योद्धा जिसको देवता और दानव मिलकर भी नहीं कर सकते थे परास्त। महाभारत के अजेय योद्धा महाबली बर्बरीक। महाभारत में अनेक महायोद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम, नीति और युद्ध कौशल से इतिहास रच दिया। लेकिन यदि हम यह प्रश्न करें कि वह कौन सा योद्धा था जिसे देवता और दानव भी मिलकर परास्त नहीं कर सकते थे, तो उत्तर होगा महाबली बर्बरीक। तो बर्बरीक की कहानी पूरी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। बर्बरीक पांडवों के महाबली योद्धा भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। उनकी शक्ति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि उनके पास केवल 3 अमोघ बाण थे, जिनसे वे किसी भी युद्ध को 3 बाणों में समाप्त कर सकते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने उनकी अजेयता को देखकर उनकी परीक्षा ली और अंततः उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। यही कारण है कि बर्बरीक को महाभारत के सबसे बड़े त्यागी के रूप में भी जाना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि बर्बरीक कौन थे, उनकी शक्ति कैसी थी और क्यों उन्हें देवता और दानव मिलकर भी परास्त नहीं कर सकते थे। बर्बरीक का जन्म महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के यहाँ हुआ था। वे बचपन से ही बहुत पराक्रमी और वीर थे। अपनी माता मौरवी से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। युद्ध कला में पारंगत होने के बाद उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और शिव जी ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। इन बाणों की विशेषता थी: पहला बाण जिससे वे अपने शत्रु को चिन्हित कर सकते थे, दूसरा बाण जिससे वे अपने मित्र को चिन्हित कर सकते थे, तीसरा बाण जिससे वे अपने शत्रुओं का संहार कर सकते थे। इन 3 बाणों के साथ बर्बरीक अजेय योद्धा बन गए। देवताओं और दानवों की कोई भी शक्ति उन्हें परास्त नहीं कर सकती थी। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी माता से आज्ञा ली और नीलकंठ यानी कि नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। जैसे ही वे युद्ध क्षेत्र के पास पहुँचे, श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोक लिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव पराजित पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि यही मेरी माता की आज्ञा है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने चकित होकर आगे प्रश्न किया, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक ने कहा, मेरे पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन इन्हीं 3 बाणों से मैं संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण को यह सुनकर संदेह हुआ और उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने की सोची। श्री कृष्ण ने पास के एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा करके कहा, यदि तुम सच में इतने शक्तिशाली हो, तो इन पत्तों को अपने बाण से चिन्हित करके दिखाओ। बर्बरीक ने तुरंत अपना पहला बाण निकाला और वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को चिन्हित कर दिया। संयोगवश एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। तभी बाण हवा में घूमने लगा और श्री कृष्ण के पैर के पास आकर ठहर गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पैर हटाया और बाण ने उस पत्ते को भी चिन्हित कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की
शक्ति असीमित है। यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो वे पहले कमज़ोर पक्ष का साथ देंगे और जब दूसरा पक्ष कमज़ोर होगा तो वे उसका साथ देने लगेंगे। इस प्रकार उनका यह निर्णय युद्ध को कभी खत्म नहीं होने देगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे बर्बरीक, यदि तुम्हें युद्ध में भाग लेने का इतना ही शौक है तो पहले तुम स्वयं का बलिदान दो। बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माधव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। मुझसे जो भी बलिदान मांगा जाएगा मैं उसे सहर्ष दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हमें तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक बिना किसी संकोच के तैयार हो गए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। उनके इस महान त्याग के कारण वे महाभारत युद्ध के साक्षी बने। श्री कृष्ण ने उनकी आँखों में दिव्य दृष्टि प्रदान की और उनका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया जहां से वे संपूर्ण युद्ध देख सके। बर्बरीक के बलिदान के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, हे बर्बरीक, तुम्हारे इस महान बलिदान के कारण तुम सदा पूजनीय रहोगे। कलयुग में तुम श्याम बाबा के रूप में पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से बर्बरीक को श्याम बाबा यानी कि खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बर्बरीक के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल बन गया है। बर्बरीक की कथा हमें यह सिखाती है कि बलिदान और निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वे अजेय योद्धा थे जिन्हें देवता और दानव भी मिलकर परास्त नहीं कर सकते थे, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति को संतुलित करने के लिए उनका शीश दान लिया। महाभारत के इस महान योद्धा का नाम आज भी श्याम बाबा के रूप में अमर है। लाखों श्रद्धालु उनकी पूजा करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बर्बरीक न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि वे भक्ति, त्याग और धर्म की सर्वोच्च मिसाल भी थे। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को आप देखते रहें। धन्यवाद।